गाकर दूसरों की खुशियों में शामिल होने वाले किन्नरों की खुशियों पर लगा कोरोना का ग्रहण। सामने खड़ा हुआ खाने पीने का संकट। कोरोना काल में बंद है सभी आयोजन। कोरोना जैसे छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हर कोई अपनों को खोने के गम और डर में जी रहा है। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जिसे हमने कभी खुले दिल से आज तक नहीं अपनाया है। यह तबका है किन्न समाज का। दूसरों की खुशी में शामिल होकर खुशियां बटोरने वाले की खुशियों को कोरोना का ग्रहण लग जाएगा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नरों की, जो शादी विवाह सहित नवजात बच्चे होने की खुशी में नाच गाकर माहौल को खुशनुमा बना देते हैं और छोटी सी भेंट के बदले दे जाते हैं हजारों दुआएं। किन्नर समाज शुरू से ही मुख्य सामाजिक धारा से अलग रहा है। ऐसे में किसी ने भी उनकी जरूरतों, समस्याओं और अभावों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कोरोना महामारी के इस दौर में किन्नर समाज पहले से भी ज्यादा मुश्किलों में घिरा नजर आ रहा है। इस समाज से संबंध रखने वाले लोगों की रोजी रोटी लोगों के घर आने वाली खुशियों पर निर्भर करती है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण शहर में किसी तरह की शादी समारोह का आयोजन नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन घरों में नवजात बच्चों का जन्म हुआ है, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किन्नर खुद भी बधाई लेने नहीं जा रहे। ऐसे में इनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खतरे में पड़ी हुई है। अजमेर से विकास टाक की स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम सलोनी बाई है। मैं अजमेर में रहती हूँ। मेरे अजमेर ज़िले की जितनी भी जनता है उसको सबको मेरा राम राम, और सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मेरे जितने भी जजमान हैं फले फूले, क्योंकि जजमान ही हमारा सब कुछ होता है। हम जजमान के पीछे हमारा पालन पोषण होता है। जजमान के पीछे हम लोग अपना सो श्रृंगार जजमान के पीछे करते हैं। अब जजमान दुखी है तो हम लोग भी बहुत दुखी हैं। कोरोना महामारी में किस तरह का प्रभाव आप लोगों पर पड़ा है? हमारा कोरोना महामारी में तो हमारा प्रभाव तो अच्छा नहीं रहा है। अभी 1.5 साल हो गया है कोरोना जब से आया है, तब से हमारा तो कहीं निकलना नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं। जो जजमान हमको बुलाता है कि जिसके घर में शादी होती है तो वो हमको बुलाता है तो हम लोग जाते हैं। अदरवाइज़ हमको 1.5 साल हो गए हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे, क्योंकि हम लोग जजमान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। घर में बैठ के हम लोग रोज़ सुबह शाम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोविड बीमारी जो है बहुत बुरी है, ये चली जाए इंडिया से। अजमेर शहर की बात करें तो लगभग कितने लोग हैं आप इसके समाज से? अजमेर शहर में हमारी 3 हवेलियाँ हैं और हमारे कम से कम भी 20-25 लोग हैं। और ज़िले की बात करें तो ज़िले में कितने? ज़िले में हमारे कम से कम भी 150-200 किन्नर हैं। कैसे भरण पोषण होता है, कैसे काम होता है? अभी तो सब लोग करीबन हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो भी है, मेरे अजमेर ज़िले में जितने भी लगते हैं वो सब लोग घर में ही बैठे हैं। पालन पोषण तो ये है कि हमारे घर में गेहूँ रखा है और राशन रखा है। हम लोग राशन खाते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसी तरह से भामाशाह या कोई नेता की मदद आप लोग? नहीं, हमारे पूरे ज़िले के किन्नर हैं। अजमेर ज़िले के जितने भी किन्नर हैं उनके पास ना तो किसी के पास कोई भामाशाह कार्ड है और ना ही किसी तरह की हमारे को कोई मदद मिली है, ना सरकार की तरफ से मिली है, ना कोई प्रशासन की तरफ से मिली है। हमको किसी प्रकार की कोई अभी तक तो हमारे पास कोई पूछने नहीं आया है। क्या लगता है आपको प्रशासन या किसी भामाशाह को आप लोगों के पास आना चाहिए? आपका भी अपना अस्तित्व है। देखो, भामाशाह की तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा जजमान है और हम लोग जजमान के ही निर्भर हैं और जजमान हमारा पेट अच्छे से भरता है। क्योंकि लोगों के घर में खुशियाँ होती है, शादी होती है, बच्चा होता है, तो हमारा वहीं से चलता है। जो सदियों से चलता आया है वो हमारा रीति रिवाज है, तो उसी को तो हम फॉलो करते हैं और उससे जजमान हमारा पेट भरता है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कोविड चला जाए और जजमान खुश रहे, वापस शादी ब्याह होए, किसी के बच्चा हो, मकान का नागल हो, खुशी हो, तो हमारा पालन पोषण वापस पटरी पे आए। वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग कितने लोगों को वैक्सीनेशन है? हमारे कम से कम भी 7-8 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। जिनकी उम्र थी उनको हमने वैक्सीनेशन करा चुका है। अब जैसे बारी आई है कि 45 से कम वाले हैं, 30, हमारे 25 साल के भी हैं, 20 साल के भी, 30 साल के भी, तो उनका भी हम वैक्सीनेशन करवाएंगे।
वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। नाम बताएं। मेरा नाम सलोनी है, मैं अजमेर से हूँ और बाकी मेरे पूरे अजमेर वासियों को मेरा राम राम। सबके लिए दुआ करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि कोविड जल्द से जल्द चला जाए और किसी जजमान को मेरे अजमेर शहर या पूरे अजमेर ज़िले में कोविड तो बिल्कुल ना हो किसी को। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम है पिंकी बुआ, अजमेर गादीपति किन्नर हूँ मैं। हमारी 3 हवेली है अजमेर के अंदर। एक हवेली में मैं विराजमान होती हूँ, एक हवेली में मेरी सलोनी बुआ जी हैं। मैं कोविड को लेकर बड़ी परेशान हूँ। इतने दिनों से अभी तक हमारे लिए कोई मदद नहीं आई है और जो भी मदद अगर करी है किसी की तो हम लोगों ने करी है, क्योंकि हम लोग हमारे मोहल्ला है, परेशान तो देख नहीं सकते किसी को, क्योंकि भगवान ने हमें परेशान बनाया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम किसी को परेशानी नहीं देख। जो भी हमारे पास था, जो भी हमारे से सेवा बनी जनता की हमने करी है, बल्कि हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं आया। क्या लगता है किन्नर समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, अजमेर में भी आप हाँ। लोगों का एक अस्तित्व है, तो कितना परेशानियों से गुजरना पड़ा है? अब परेशानी तो देखो ना, कितने अगले 15 महीने से हम परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो हमारे जजमान से ही है ना। हम उनके घर जाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। जब उन्हीं की खुशी नहीं होगी तो हम लोगों को किस खुशियों में शामिल होंगे। आज घर घर देखो मौत का तांडव है, तो अब लोग किसके घर में खुशी मनाने जाएंगे? हम लोग जगह जगह तो यही चल रहा है, जिसके घर जाते कोरोना। एक जाने में भी शर्म से आती है ना कि भाई किसी को परेशान करने कैसे चले जाएंगे। थोड़ा सा दिल में तो वो ऐसा लगता है कि यार सब परेशान है, पूरी जनता अजमेर की, अजमेर के ज़िले की, इंडिया की पूरी जनता इतनी परेशान है, फिर उनके घर हम जाना तो थोड़ी शर्म सी आती है। क्या लगता है राज्य सरकार को आप लोगों के लिए कोई मदद करनी चाहिए? हमारे राज्य सरकार ने आज तक कभी किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, ना कभी हमको कोई मदद के लिए आया, ना कभी उस समाज ने हम लोगों को किसी ने पूछा कि तुम लोग कैसे हो। जो इसकी भी मदद करी ना हम लोगों ने करी, हमको किसी ने मदद के लिए नहीं पूछा अभी तक। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।